करते हैं मेरे बच्चों, तो केसीएल और केवीएल को लगाने के लिए हम केसीएल पहले समझते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, और ये कहता है कि द समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। मतलब अगर एक जंक्शन पकड़ लो तो यहां पर एक करंट आ रहा है मान लो I1, यहां पर एक करंट जा रहा है मान लो I2, यहां पे एक करंट आ रहा है मान लो I3, और ऐसे बहुत सारे हैं डॉट डॉट डॉट। तो बोलता है समेशन ऑफ करंट ओवर अ जंक्शन इज जीरो। कहां पर? जंक्शन पे क्या होता है? जीरो होता है। हमने कहा इसका मतलब क्या है? यहां पर एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? हाँ, आने वाले करंट को क्या ले? पॉजिटिव, और जाने वाले को क्या ले? जाने वाले को ले नेगेटिव। तो अगर ये केवल 3 होते तो आने वाले कौन कौन? I1 प्लस I3, और जाने वाला कौन? शुड बी इक्वल टू ऑब्वियसली I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I2। सिंपल, वेरी 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 सिंपल। जंक्शन लॉ इज प्योरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली, कि भाई जितना करंट आएगा उतना उसे जाना पड़ेगा, बिकॉज जंक्शन पे करंट स्टोर नहीं होता। आसान है, बहुत ही आसान। लेकिन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? ये समझ में आ गया? तो बहुत बकवास है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है मान लो कोई सर्किट अवेलेबल हो, स्टैंडर्ड सर्किट। तो लॉर्ड लेट्स मेक अ स्टैंडर्ड सर्किट। एक सर्किट अवेलेबल है, पूरा बना दिया, कैसा भी बना सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर्किट बोलता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across a loop, a complete loop is zero। यानी potential drop when you go across the whole loop, the potential drop is zero। Why? Obviously because potential is a milestone in a circuit। हर पॉइंट का पोटेंशियल फिक्स रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बैटरीज क्या लगाई गई। बैटरीज लगाने के बाद जो एक पॉइंट का सर्किट बन जाएगा, उसके बाद एक पॉइंट का पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता। यानी अगर तुम घूम फिर के वहीं पर लौट के आ गए तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। वही ये लॉ बोलता है। लेकिन घूम फिर के आने के लिए हमें घूमना फिरना आना चाहिए सर्किट्स के ऊपर, और घूमना फिरना के लिए बहुत सिंपल रूल है। और रूल क्या कहता है? assume a direction of current, don't think about that कि डायरेक्शन क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन I, क्योंकि एक ही लूप है तो करंट केवल एक ही लेना पड़ेगा, दैट इज I। बिफोर वो गो अहेड, लेट्स से मैं इसको बोलता हूं, ये E1 है, ये E2 है, और ये E3 है, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। गंदे गंदे नाम, गंदे गंदे लोकेशन पे रखे गए। आपका पहला काम है लूप लॉ लगाने वक्त, या तो करंट की डायरेक्शन दी रही होगी, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। या तो करंट की डायरेक्शन दे रखी होगी, या तुम्हें करंट की डायरेक्शन अज्यूम करनी होगी। पहला काम है, कर लेंगे। जैसे ही करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर लो, अब आ जाओ और लिखना चालू करो प्लस माइनस। क्या चालू करो? प्लस माइनस। और प्लस माइनस जो लिखा आता है वो केवल रेजिस्टर्स के ऊपर लिखा आता है। किसके ऊपर लिखा आता है? रेजिस्टर्स। हर रेजिस्टर के पास जाओ, उससे पूछो तेरा कौन सा एंड पॉजिटिव है, तेरा कौन सा एंड नेगेटिव है। तो जिस एंड से करंट एंटर करता है रेजिस्टर में वो पॉजिटिव, और जहां से निकलता है वो नेगेटिव। ऑब्वियसली ये प्लस है और ये माइनस है। आ गया? इस वाले में ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, क्योंकि करंट डायरेक्शन आपको पता चल गई है। तो करंट इन अ रेजिस्टर ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसलिए एंटरिंग पॉजिटिव और निकलना नेगेटिव, एंटरिंग पॉजिटिव और निकलना नेगेटिव।
समझ आया यहां तक? अब सर्किट पे टहल जाओ मतलब किसी एक पॉइंट पे खड़े हो और पूरे सर्किट में चक्कर लाके उसी पॉइंट पर पहुंच जाओ विद प्रॉपर एडिशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने कहा कहां खड़े हो सर? कहीं भी खड़े हो, तुम्हारी मर्जी है। हमने कहा मान लेते हैं सर हम यहां खड़े हो, हम सर्किट में यहां खड़े, बट बिफोर आप जहां खड़े हैं आपको क्या करना चाहिए, वहां पर पूरे सर्किट को नाम देना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे केवल 4 कोने हैं तो नाम देना काफी आसान होगा। यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ए हो गया। तो लूप का नाम क्या दे सकते हो? जरूरी नहीं है कि आप लूप में उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करें जिस डायरेक्शन में करंट ट्रेवल कर रहा है। और हम क्लासिकली, मैं तुमको समझाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर दिखाता हूं। मतलब ए डी सी बी ए, लूप हमने कौन सा यूज किया? ए डी सी बी ए, ये मेरा लूप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सुनो, ए पर खड़े हो गए, हमने अबे ए तुम्हारा पोटेंशियल क्या है? बोला हमको नहीं पता। हमने ठीक है मान लेते तेरा पोटेंशियल वी ए। क्या है तेरा पोटेंशियल? वी ए। Now, while you have to only cross two things in a current electricity chapter, you will always be jumping over batteries or resistors. अगर हम बात करें जब रेजिस्टर पे कूदो तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू आई आर। करंट आपको पता होगा, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस पता होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर। लेकिन प्लस आई आर लिखना है कि माइनस आई आर लिखना है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप घूमते हुए रेजिस्टेंस से बाहर किधर निकलते हो। मतलब अगर आप ऐसे घूम रहे हो, है ना, ऐसे घूम रहे हो इसमें, तो अगर इस रेजिस्टेंस, सबसे पहले ये पड़ेगा, तो इस रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? आई आर 3, यही है। बट प्लस आई आर 3 या माइनस आई आर 3? प्लस, बिकॉज वाइल यू आर कमिंग आउट ऑफ द रेजिस्टर, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। समझ आया? While you jump over a battery, प्लस होगा या माइनस होगा डिपेंड करेगा कि आप किस साइड से निकल रहे हो। जिस साइड से निकल रहे हो अगर वो लो पोटेंशियल है तो माइनस होगा, जिस साइड से निकल रहे हो अगर वो हाई पोटेंशियल है तो वो क्या होगा? प्लस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या हुआ, इस वाले पे आते हैं, तो कहां से निकलोगे? तो ये हो गया माइनस E1, यहां पर माइनस E2, यहां पर प्लस आई आर 1 माइनस E3 इज इक्वल टू वी ए। वापस से ए पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? R2 रह गया, सॉरी मैं गलत कर दिया ना, यहां पर प्लस इसको रह गया मेरा आई आर 2 प्लस आएगा ना बेटा, सारे आ गए, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। जब यहां पहुंचते हो तो वापस क्या उसी लोकेशन पे पहुंचते हो, इसलिए वी ए वहां लिख दिया। जहां पहुंचे थे वहां का पोटेंशियल तो पता था हमें, मतलब हमने अज्यूम किया था। वीए ने वीए को, क्या इस इक्वेशन से आई निकल सकता है? निकल भी रहा है, देखो नोटिस करो। अगर सबको उधर ले जाओ तो आई आर 1 प्लस आर 2 प्लस आर 3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। इन दिस केस सब लोग सपोर्ट कर रही हैं दूसरे को, क्या कर रही है? सब सपोर्ट कर रही हैं। तो आई की वैल्यू आ गई E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, which is a classical equation or a problem irrespective of the combination of batteries कैसे दी हैं, circuits कैसे दिए हैं। बट ऐसे प्रॉपर क्वेश्चंस में जितने लूप्स होंगे उतने वेरिएबल्स होंगे ही होंगे, या जितने वेरिएबल्स होंगे उतने लूप्स या उससे एक कम लूप होना पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां से 3 क्वेश्चन देखेंगे, तीनों साल में पिछले 3 साल के 3 क्वेश्चन मेरे को मिले थे ऑनलाइन, और मैं उनको तीनों को लेकर के आया हूं। और इनमें आप, मेरे मेथड था, याद करो मैंने सिखाया था पोटेंशियल कूदना मेथड, VI जंपिंग, वो इस पे मत लगाना। बोर्ड्स में दैट इज नॉट अलाउड। इन बोर्ड्स यू हैव टू गो एंड डिराइव द इक्वेशन, यू हैव टू गो एंड फाइंड द इक्वेशंस, solve those equations and get the answer। however आपको मेरे तरीके से आंसर पहले 10 सेकंड में मिल जाता है अगर आपको मेरा तरीका याद है तो, ठीक है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरा तरीका किनारे रखो इस समय, बिकॉज हम जेई का एग्जाम दे नहीं रहे, हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, और हमें वो आदत होनी चाहिए कि हम उसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सही से लगाएं, ठीक है। अब मैं इस पर 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तीनों हमें करने हैं, ठीक है। 2 मैं करा दूंगा, 1 होमवर्क दे दूंगा। कितने पन्ने रखे मैंने? हाँ,
बहुत ही बकवास है। आई होप यू ऑल कैन डू दिस क्वेश्चन। कौन सा लॉ लगना है? किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ? बताओ रिलेशन क्या है? हमेशा लिखो जंक्शन पे समेशन, समेशन आई एट द जंक्शन इज जीरो। आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला नेगेटिव। आने वाले कौन कौन? I2 पॉजिटिव है, I3 पॉजिटिव है, जाने वाला I4, जाने वाला I1 बराबर शून्य। तो एक रिलेशन मिल गई, ये रिलेशन चाहिए थी। बकवास क्वेश्चन एक नंबर का आया था, एक नंबर का बकवास क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करेंट्स, दिस इज द रिलेशन, यस और नो। जंक्शन वो दिखाया गया कि प्लस या माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता, दिखाया उससे मतलब ही नहीं है ना, हमें क्या लगाया है उससे कोई फर्क पड़ता? वहां रजिस्टर लगाया है, कैपेसिटर लगाया है, फलाना लगाया है, ढमका लगाया, जो मर्जी लगा दे, उससे फर्क पड़ता नहीं है। यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि फर्क पड़ता है केवल जंक्शन को देख करके। जंक्शन पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट अगर पता है तो बाकी क्या सर्किट में लगा है उससे कोई फर्क हमारे लिए नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैंने उसको देखा भी नहीं क्या लगा हुआ, तुझे भी देखने की जरूरत नहीं है, या फिर तो मुझे ये भी ये क्या लगा हुआ है ना, लगाया ना सारा जो मर्जी हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हटा दूं? अब ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स आपके सामने, कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, चलो कोशिश करो।
आपको करंट दे रखे हैं तो अपने आप नहीं दिमाग लगाना कि हम करंट दे रखा है हम खुद भी अपना करंट पैदा करेंगे, नहीं, जो दे रखा है सॉल्यूशन उसके हिसाब से देखना है। तो अगर नोटिस किया जाए तो यहाँ पे दो लूप्स हैं, यहाँ पर कितने वेरिएबल होंगे, दो ही वेरिएबल होंगे, बिकॉज दो लूप्स हैं, दो वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे टू सॉल्व इट। तो हमने कौन कौन से वेरिएबल देखे, एक i1 दे रखा है इसमें, यहाँ भी i1 साला, यहाँ भी i1, ये i2 होगा, ये i2 होगा। अब ठीक है ना, अब कई लोग तो बोले सर दोनों में i1 था, हमने तो ऐसे कर दिया, इतनी अकल लगाई ना तुम लोगों ने। यहाँ से i1 आ रहा है, यहाँ पर i1 प्लस i2 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से कितना आ रहा होगा, i2। अब क्या है, लेट्स सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ लूप्स। लूप नंबर 1 कौन सा, A B C D A, but before you do it this, I always recommend you to write the plus minus, plus minus, plus minus, plus minus। अगर आप इतना कर लोगे ना प्लस माइनस, गलती के चांस खत्म है। अब ध्यान दो, ए बी सी डी ए पर वी ए खड़े हो गए, प्लस 80 माइनस 80, प्लस 80, वेरी गुड, प्लस 80 माइनस 20 I1 सॉरी, प्लस 40 I2 बराबर VA ने VA को मार दिया। तो पहली इक्वेशन में 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसमें यहीं पर, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 4I2, 20 से कर दो, हाँ 20 से कर दो, सही बोले 20 से कर देता हूं, तो प्लस 4 माइनस I1 प्लस 2I2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। आसान है। लेट्स नाउ गो टू द नेक्स्ट लूप, DCFED, तो D पे खड़े हो जाओ, माइनस 40 I2 आएगा मेरे ख्याल से, माइनस 10 I1 प्लस I2 आएगा, प्लस 40 बराबर VD ने VD को मार दिया। बेटा 10 ओम में I1 और I2 दोनों आ रहे हैं, इसलिए V इज इक्वल टू IR लगाते समय R और V I जो है वो दोनों लिखे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, बिफोर या पहले तो टाटा कर लेते हैं 10 से, तो -4I2 माइनस I1 माइनस I2 प्लस 4 बराबर 0। सही लिखा है एकदम, सही लिखा है एकदम। थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल से, -5I2 माइनस I1 प्लस 4 बराबर 0, और I1 प्लस 5I2 इज 4, I1 प्लस 5I2 इज 4, I1 माइनस 2I2 इज 4, है ना। ये दो इक्वेशन बनी है आप लोगों की, मेरी जो इक्वेशन बनी है वही तुम्हारे लोग भी यही बनी होंगी। सॉल्व करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, टा टा और टा टा, I2 की वैल्यू 0 आ गई, I2 वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, I2 वैल्यू 0 रख दो यहाँ पर, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर। इजी था, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि एक पे करंट ही 0 है। करंट 0 है तो क्वेश्चन इसको बनाते हैं डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डीसी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डीसी, अगर I2 0 है तो 0, because the current is 0, that means potential difference is 0, that means D and C are at the same potential, D and C are at the same potential। इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी था। कहाँ हो रहा है I2, प्रैक्टिकली ये मतलब है जब करंट नहीं है इसका मतलब ये वायर ब्रोकन वायर है। ये वायर कैसा वायर है, ब्रोकन वायर। माय डियर समझाया तो सब पुराना सब धुल गया है, हाँ दे ही रखा, अब दे तो छोड़ना है वो, तो तुम्हें पता होना चाहिए। इफ द करंट इज नॉट फ्लोइंग, इफ द करंट इज नॉट फ्लोइंग, द पोटेंशियल डिफरेंस आर इक्वल। कुछ भी कर लो, हटा दो साले वो। कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम, यार वो ना वो गड़बड़ हो गया। अब ठीक है, ओम है, वॉट नहीं। 40 ओम का है, 0 हो गया, और 20 ओम कितना है,
I1 हो गया। वो बेटा वो कॉपी पेस्ट करने में ऐसा हो जाता है कई बार। नेक्स्ट फिर से देखो, इसमें भी ऐसे हो रखा है, ओम है ये। 4 ओम में कितना करंट जाएगा बताइए भैया। तो मेरी आंखें बाहर हो सकती हैं इस क्वेश्चन में, कर दिखाओ। इस क्वेश्चन को बिना किरचॉफ लॉ के भी नहीं कर रखा है, किरचॉफ लॉ करके आ जाएगा आंसर। बिना किरचॉफ के भी सही कर सकते हैं क्या? कैसे? बैटरी वाला फॉर्मूला लगा दो भाई, दो बैटरीज पैरेलल में है और 2 ओम और 1 ओम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, इनको हटा करके एक बैटरी बनाई जा सकती है और एक रेजिस्टेंस, खटाक से आंसर आ जाएगा। बट डोंट डू दैट, इट इज अ किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। कर सकते हैं लेकिन वहां मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे किरचॉफ रूल लिखा हुआ है, देख रहा है? बच्चे हो सकते हैं, बच्चों को फॉर्मूला याद होता है और खटाक से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा देखो। तुम लोग निकालो, मैं देखो इसका आंसर निकालता हूं ऐसे। ई इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 8/2 प्लस 6/1, 1/2 प्लस 1/1, 4 प्लस 6/3/2, 10/3/2, 20/3 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर इफेक्टिव कितना? 2/3 ओम। तो नया सर्किट क्या हो गया? नया सर्किट हो गया 20/3 वोल्ट, 2/3 ओम, 4 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2/3 प्लस 4, 4 त्रिक 12, तो 14/3 ओम का इफेक्टिव हो गया। तो करंट हो गया 20/3/14/3 टा और टा 10/7 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। निकाल देना वही आएगा, ठीक है? लेकिन इससे मत निकालो, उससे निकालो, किरचॉफ से। देखते हैं कैसे में आएगा, अलग नहीं आएगा। जल्दी कर लो यार। वो तो आगे में निकाल रखा है, मतलब मैंने वही निकाला था 10 में से। आएगा, सेम आएगा। लेकिन बेटा क्वेश्चन में लिखा है किरचॉफ लॉ से ही निकालना। गुड। मैं कराऊंगा नहीं किरचॉफ लॉ, कराना पड़ेगा मुझे। 10 में से आया, सबका आ जाए तब तो यार। हाँ हो गया तेरा। करंट एज्यूम करना पड़ेगा आई होप। मान लेते हैं करंट इसमें I1 यहां पर आया और I2 यहां पर आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा I1 प्लस I2।
है ना। अब नाम दे रखा है ऑलरेडी, करंट नहीं दे रखा था तो पहले हमने कहा करंट मान लो, तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। दो लूप में दो इक्वेशन लिख लो। कौन सा पहला लूप लेंगे? ए बी सी डी ए, वी ए माइनस 8 माइनस 2i1 प्लस दो नहीं, 1i2 प्लस 6 बराबर वी ए ने ए को मार दिया, यानी कि 2i1 प्लस i2 इक्वल्स टू -2, नहीं 2i1 माइनस i2 इक्वल्स टू -2। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, कौन सी? डी सी एफ ई डी, तो ये कितना हो गया? वी डी खड़े हो जाओ, -6 माइनस i2 -4i1 -4i2 बराबर वी डी, डी ने डी को मार दिया, -6 माइनस 4i1 माइनस 5i2 बराबर 0, 4i1 प्लस 5i2 बराबर -6, और यहाँ पे क्या है? 4 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो साले को, तो 4i1 माइनस 2i2 बराबर -4, सब्ट्रैक्ट कर दो, 7i2 बराबर 10, यानी i2 की वैल्यू 10/7 एम्पियर। अच्छा i1 0 आ रहा है क्या? अच्छा हाँ सॉरी, यानी कि हो जाएगा i2 की वैल्यू हो जाएगी, i2 की वैल्यू हो जाएगी -6 प्लस 4 -2/7, -2/7 एम्पियर, ये i2 है। और रखें इसको, तो 2 इंटू i1 प्लस 2/7 इज -2, तो 2i1 इक्वल्स टू -2i1 इक्वल टू -2 -2/7 -14 -2/7 दैट इज इक्वल टू -16/7। गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? हाँ 8/7, 2 से डिवाइड करेंगे बाद में। i1 की वैल्यू आ गई, -8/7, तो i1 प्लस i2 कितना आ गया? i1 प्लस i2 की वैल्यू आ गई -8/7 प्लस -2/7 इज इक्वल टू -10/7 इज इक्वल टू एम्पियर। -10/7 केवल ये बताता है कि जो करंट की डायरेक्शन हमने ली है, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट आएगी, ऑब्वियसली आएगी। अगर इसका मॉडिफाइड सर्किट याद करो जो बनाया था मैंने नीचे, उसमें ये दोनों बैटरी गायब होकर के कैसे करंट बनेगा? ऐसा बनेगा ना, तो करंट इधर से आएगा इसमें, और हमारा किधर से आ रहा है? इधर से, तो ऑब्वियसली द वैल्यू विल ओनली बी नेगेटिव, द वैल्यू विल बी सेम, द साइन विल बी अपोजिट। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू दी 4 ओम रजिस्टर इज 10/7 एम्पियर इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर एग्जाम में आएगा तो वो शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, अगर नहीं दिया है तो आप यूज कर लो, 2 नंबर 3 नंबर जितना उतने नंबर का आए कर डालो, लेकिन किरचॉफ्स रूल लिखा है तो फिर रूल लिखा है, वो करना ही वैसे। सिमिलरली मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक है और ये सेम है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है। आप यहां बंद कर दो, आगे सुनो। पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आसान है ना, करंट मिल गया 4 इंटू 10/7, 40/7 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो 4 इंटू 10/7, V इक्वल टू IR। एक बैटरी सेल मतलब बेटा नहीं कर सकते बेटा, देख ऐसा नहीं कर सकते कि 2 बैटरी दे रखी है और आप केवल एक बैटरी से करंट निकाल दो, नहीं हो सकता। हाँ बाय चांस से हमारा, मैं वो भी गलती दिखाता हूँ, कहाँ है ला, मुझे समझ में आ जाए। इसने बटिया ने क्या किया, इसने केवल एक बैटरी वाला लूप यूज किया, एक ही लूप से आ गया ना इसका मतलब तेरा। चल कौन सा लूप यूज किया तूने? ये बड़ा लूप यूज कर लिया, दोनों यूज किए तो फिर दोनों बैटरी लगाई है तूने, इसका मतलब तो इक्वेशन नंबर कौन सी बन? i1 निकाला 8v से, फिर यहाँ पे जाके i1 8v से कैसे निकाला? 8/2 करके कैसे निकाला, तो पूछ रहा हूँ।
मुझे बताएगी बेटा तभी तो बता पाऊंगा गलत है कि सही है। देखो लूप कौन कौन सा लिया, नाम भी नहीं है लूप का, कौन सा लूप लिया इसमें पहले वाले में, ये क्वेश्चन निकाली है। तो ये आई टू, ये भी आई टू है, आई टू और आई वन दोनों हैं। और दूसरी क्वेश्चन कौन सी है, ये क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन यूज़ तो करी है, दोनों में दोनों बैटरी यूज़ करी है। तूने दोनों बैटरी यूज़ नहीं करी है। हाँ बता रहा हूँ क्या किया इसमें, कर सकते हैं, गलत नहीं है। What you can do is what she has done, exactly ऐसा किया जा सकता है, सेम आंसर आता है। मुझे I1 और I2 के लिए 2 लूप चाहिए बस, तो मैंने एक लूप ये लिया और एक लूप ले लिया, एक 2 लूप ये हो गए। इसने एक लूप ये लिया और एक लूप बड़ा लिया, सही है। इससे क्या होगा, ये बैटरी की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इससे आंसर एकदम सही आएगा, बिकॉज वी डोंट वांट 2 लूप्स, वी वांट एनी 2 लूप्स, कोई से भी 2 लूप बेटा, क्योंकि कोई से भी 2 इक्वेशन चाहिए, देयरफॉर यू कैन ऑलवेज डू दैट। कई बार क्या होता है, ये समझने की बात है, कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूजन ऐसे करता है, इससे निकाला और एक और निकालना पड़ जाए, मान लो 3 आ जाए जब, तो वहां पर ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों को जोड़ के बड़ा लूप बन रहा हो। तो इन दोनों से जोड़ के अगर बड़ा लूप बन रहा होगा तो बड़ा लूप किसी काम का नहीं होगा। जो लूप्स हमें लेने होते हैं दोज मस्ट बी एक्सक्लूसिव। Combination of any 2 loop must not get me the third loop, else that third loop or the third equation will be irrespective, it will not be useful, because वो कहीं ना कहीं इक्वेशन कट जाएगी। ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ऐसा क्वेश्चन है, एक लौता ही क्वेश्चन है, वो वही क्वेश्चन है जहां बच्चा गलती से लूप सही, मतलब एक बड़ा ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा बना हुआ है उसके अंदर। अगर एनसीईआरटी किसी को याद हो, मैंने कराया भी है कि ऐसे 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 भैया ऐसे फिर ऐसे 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 कर दिया, और यहाँ पर ऐसा लूप भी है, ठीक है। तो बच्चा बहुत स्मार्ट बनता है कई बार, एक लूप 2 लूप साले बाहर वाले लेंगे ही नहीं, 3 लूप, ये गलत हो गया। क्यों, ये लूप सही है, ये लूप सही है, पर जो थर्ड लूप आप ले रहे हो ना, वो इन दोनों से मिलके बना हुआ है। तो दिस विल नॉट गिव यू अ थर्ड इक्वेशन, बेसिकली दैट इक्वेशन विल बी सिंपली इसकी इक्वेशन प्लस इसकी इक्वेशन विल गिव यू थर्ड इक्वेशन। तो इवेंचुअली आई वांट 3 एक्सक्लूसिव इक्वेशन। तो तीनों लूप जो आपको लेने हैं वो आपस में ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए, ओवरलैपिंग मतलब बनने नहीं चाहिए, 2 लूप का सम तीसरा बनना नहीं चाहिए, ठीक है। तो तूने सही किया, सेम आंसर भी आया होगा, गलत नहीं है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी क्वेश्चन आज तक बोर्ड्स में आए हैं वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं, इससे ज्यादा नहीं, मैंने जितने जरूरी थे, अपार्ट फ्रॉम डेरिवेशंस। डेरिवेशन की लिस्ट मैंने आपको दे रखी है कि ओम्स लॉ हो गया, या आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, या आपका करंट डेंसिटी का डेरिवेशन हो गया, ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो विद दिस आई कैन से करंट इलेक्ट्रिसिटी तक आपको ठीक ठाक आता है। तो अब संडे को करंट इलेक्ट्रिसिटी तक का मैं एक टेस्ट लूंगा, कौन कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टेस्ट लूंगा, प्योरली बोर्ड लेवल बेसिस पे, बाहर से कुछ नहीं होगा, केवल बोर्ड लेवल बेसिस पे होगा। रे ऑप्टिक्स की कॉपी तो मिल गई ना आप लोग को, EMI AC की कॉपी मिल जाए, नहीं मिली तो नीचे ले लो जाकर के, सबकी कई लोग की, ठीक है दे देगा, मतलब ठीक है, उसने चेक कर दिए हैं, नंबर तो मेरे को बता दिए उसने। कल क्यों आना है, नहीं है, मैं छुट्टी नहीं मिली, देख रहा अभी मैंड बजी हुई है, तो मैं अभी तो इस सैटरडे और इस मंडे अवेलेबल नहीं हूँ, ट्यूसडे रहूंगा तो ट्यूसडे बुला लूंगा, ठीक है। इस सैटरडे नहीं ले पा रहा हूँ तो अगले दिन ट्यूसडे या वेडनेसडे जब भी छुट्टी पर रहूंगा मैं बुला लूंगा आप लोग, ठीक है। बाय बाय, 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, मुझे एक रिकॉर्डिंग करनी है, और क्या, घर ही जाना सब लोग, गला काट दूंगा मैं, और क्या 10 बिल्कुल सर। बेटा तुझे क्या पता, वैसे तो 20 मिनट तक लोग घूमते ही हैं, 10 मिनट तो 30 मिनट हो गया ना वो, है ना, खबर था मेरे को। सना मैं भेज रहा हूँ, सना ये भेज रहा हूँ, अभी भेज देना। किसकी, हाँ तो बेटा मैंने देखा नहीं, कब आई, आज ही तो आई है ना। कट ऑफ कितनी जाएगी यार, मिल जाएगा आजकल ऑनलाइन, बहुत बहुत सारे ज्ञानी बैठे होंगे यूट्यूब पे आजकल यही कर रहे होंगे। 90% पॉसिबल है 90 परसेंटाइल तो क्यों जाएगी, 85 रहती है हर बार, 85 परसेंटाइल ही कट ऑफ रहता है हमेशा। बड़ा ऐसा नहीं बता सकता मैं, पेपर 101 105 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती कभी भी, नहीं जाती। 105 नंबर आ गए तो तेरा कट ऑफ क्लियर है। आ रहे तेरे 100 आ रहे हैं, अच्छा तूने चेक भी कर लिया सारा, वेरी गुड। और क्या कौन सा अच्छा हुआ,
25 खराब हुआ। बढ़िया, तेरा भी तो तूने 25 क्वेश्चन किए थे, कितने आ रहे थे नंबर? कब चेक करिए, कर ले। हाँ बेटा, एक ही कर दूंगा बस फिजिक्स में। लड़के कितने करके आया था? 14-15 अरे वाह, 15 × 4 तो बहुत हो गए, 60 हो गए फिजिक्स में ही, मजा ही आ जाएगा। गुड। अगर 60 फिजिक्स में जाता फिर तो माहौल बन गया, लेकिन माहौल इतना अच्छा नहीं बना। 100 में 60 है, देखा? चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कैसे भैया? चालीस 40 सही हो गए? 40 सही, गलत कितने? एक 14 क्वेश्चन किए थे बस। 39 आ 39 सही आ रहे हैं। 39 बजे कितना हो गया? 13 या 14 करे थे, लेकिन इसमें 11 ही लिखा। नहीं तो 39 सही हो रहा है। हाँ, 39 39 नंबर आ रहा है फिजिक्स में। घूमता मार दूंगा मैं। 39 सही, मतलब इतना खुश हो गया। 39 क्वेश्चन सही है तो मुझे ही आ जाएंगे। नहीं सर। चल कोई नहीं, 39 तो कम है बेटा, बहुत ही कम है। पेपर भेजना है? हाँ भेज, मेरे को देखूंगा। क्वेश्चन पेपर मिल गया ना, मैं देखूंगा। तो क्यों नहीं किया यार फिर? नहीं, ये करा है पहला जो आसान था। हे भगवान, तो बिना कुछ किए ही आंसर आ जाएगा। हाँ वही तो, और भी है मतलब सारे ज़्यादातर ऐसे थे इसमें। ये वाला भी ऐसे ही है। ओ बाप रे, केवल यूनिट्स पता होनी चाहिए, सारी बता भी ना तो भी काम चल जाएगा। ये इसका भी आंसर आ गया था। हम्म, और इसके अलावा मुझे भेज दे यार, मैं देखूंगा। अभी ये तो साला मैंने कितनी बार कराया क्लास में क्वेश्चन वाला। ये भी आ गया। सही किया ना? हाँ इसमें ऐसे आ गया कि सही गलत क्या है तुम्हारा? हाँ, इसमें मतलब एक दूसरी वो है, उसमें क्वेश्चन आईडी वगैरह लिखी है यहाँ पे, ऑप्शन आईडी और क्वेश्चन आईडी, और यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन आईडी और कौन सा सही है। तो भेज दे यार मेरे को प्लीज, मैं देखूंगा तेरा। ठीक है। और मैथ्स में क्या हुआ तेरा? और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री तो है ही नहीं। क्यों? अच्छा हाँ, एक ही क्वेश्चन तो किया तूने। चल ठीक है यार बेटा, पढ़ ले यार, देख तू खुद ही सोच ले, इतना इजी आता है पेपर, एक्सट्रीमली इजी आता है बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन से पूछ रहा है आदमी, तो एनआईटी ना आना तो फिर तो गड़बड़ है ना। एनआईटी तो मस्त निकाल सकता है, कोशिश कर ले यार। मैं पहले ही हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ईजी होता है, लेकिन कोई बच्चा मेरी मानता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। चल ठीक है, बाय बाय।